नमस्कार, प्रणाम। हम हैं रत्नेश बर्नवाल। आज रत्नेश बर्नवाल ब्लॉग में एक ऐसा कलाकार से मिलाने जा रहे हैं, ऐसे इंसान से मिलाने जा रहे हैं जो आप देख के दंग रह जाएंगे और बच्चे तो हम मज़ा लेंगे। तो आइए, हमारे भोजपुरी इंडस्ट्री में एक ऐसे एक्टर हैं जो बहुत छोटे से हाइट के हैं, शायद इनसे छोटा कोई नहीं होगा। तो इनका नाम है सुभाष यादव जी, हैं उत्तर प्रदेश के रहने वाले। तो आइए, मैं रूबरू कराता हूँ, उनसे 2-4 क्वेश्चन करता हूँ। मिलाइए मेरे भाई से। नमस्कार। आज सुभाष जी, ये बताइए, आप फिल्म लाइन में काम करते हैं? मैं फिल्म लाइन में काम करता हूँ। कब से इस लाइन में आए? मैं इस लाइन में 2011 में आया। 2011 में आए हैं। आप दोनों को लीजिए, दोनों को लेकर। आप मूलतः कहाँ के रहने वाले हैं? मैं मूलतः, मेरा जन्म स्थान है जौनपुर। उतना छोटा सा सरेली गाँव है, वहाँ से मेरा जन्म मूल निवास है। कहाँ तक पढ़ाई की है? मैं ग्रेजुएशन प्लस कंप्यूटर हार्डवेयर नेटवर्किंग इंजीनियरिंग। तो आपके माता पिता जी हैं? मेरे पिताजी हैं, माताजी हमारी जब हम 5 साल के थे तभी गुजर गई थी। भाई बहन हैं? मेरा भाई एक छोटा वो अपना खुद का बिजनेस है। घर में सभी छोटे छोटे हैं कि सब बड़े हैं? सब। आप छोटे रह गए? हाँ, बस। तो आप इस लाइन में कैसे मतलब चूज किए कि मैं एक्टर बनूंगा? कोई दिमाग में आया था? मैं इस लाइन में एक्टर बनने के लिए सोचा नहीं था, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं गॉड गिफ्टेड जो स्वयं ला के खड़ा कर देती हैं। मैं इस लाइन में आया था देखने की फिल्म लाइन में मतलब जो फाइट होता है, एक्शन सीन, जो किस सीन होता है, क्या रियल है या फिर बस यही देखने के लिए मैं फिल्म लाइन में आ गया और मुझे काम मिल गया। तो मुंबई में बड़ा स्ट्रगल करना पड़ता है, उतना भीड़ भाड़ भड़का होता है, ट्रेन में लाखों लोग, हजारों लोग चढ़ते हैं उतरते हैं। तो क्या आपको शूटिंग के दरमियान ट्रेन में जब आने जाने सफ़र करना पड़ता होता है तो क्या डर भय नहीं लगता है मुंबई जैसे शहरों में? डर तो नहीं लगता है, क्योंकि मैं डर का सामना शुरू से ही करता आया हूँ। और एक कहावत है कि डर के आगे जीत है। और अगर डरता तो शायद है कि आज मैं जो आप लोगों के सामने बैठा हूँ और जो हमारे भाई बहन इतना प्यार करते हैं, इतना लोगों का आशीर्वाद है, लोग इतना चाहते हैं, अपना प्यार देते हैं। और अभी तक कितना फिल्म कर लिए हैं? अभी तक लगभग हो गया होगा, कम से कम नहीं तो 40-50 फिल्में हो गई होंगी। 40-50 फिल्में हो गई हैं। जो कौन कौन कलाकार लोग साथ काम किए हैं? कलाकार तो क्या आप ही साथ अभी नहीं, बड़े बड़े जो हमारे हीरो हैं। बाकी केसारी जी के साथ में, पवन जी के साथ में, विराट भट्ट जी के साथ में। अच्छा, ये बताइए, आप जिस नाम लिए खेसारी भैया नाम लिए हैं, तो खेसारी भैया इस समय के भोजपुरी के सबसे दिग्गज कलाकार हैं, बहुत बड़े आदमी भी हैं। तो क्या आपको लगता है कि हम जैसे कलाकारों को जो छोटे छोटे हैं उनका कोई सपोर्ट मिला है? जिस मुझे तो नहीं मिला, उनके थ्रू आपको मिला कि नहीं मिला है? देखो क्या है रत्नेश भाई, मैं बताऊं इसलिए पूछा हूँ। खेसारी लाल यादव जी हैं और अभी यादव जी हैं, कब भाई लोग? सही बात। तो मुझे नहीं साथ देते हैं, काम किया हूँ, ठीक है, मुझे नहीं आया, मुझे कोई सपोर्ट किए हैं, आपको सपोर्ट करते हैं? मैं बताऊं यहाँ पे पहली चीज़ तो मैं जात बिरादरी पे जाता नहीं, पहली चीज़। और दूसरी चीज़ क्या है कि अभी तक इस फिल्म इंडस्ट्री में कोई भी बिरादर हो, चाहे हीरो हो, चाहे विलेन हो, चाहे प्रोड्यूसर हो, चाहे डायरेक्टर हो, कोई किसी का सपोर्ट नहीं किया है। पहली चीज़, आज तक आप भी चाहे मैं भी, जो भी काम मिला है अपने टैलेंट पे मिला है। ज़रूरत रही है स्टोरी में तो लोग लिए हैं, नहीं तो इसे बुला के अभी तक कोई सपोर्ट इस तरीके का नहीं हुआ कि भैया उनको लो, भैया उनको मदद कर दो, आज तक ये नहीं हुआ है। हाँ, हमें कुछ चीज़ें जो हमें मिली है, हिंदी मिली है, सीरियल अच्छा, ये बताइए, यही चीज़ भोजपुरी में नहीं है। अच्छा, भोजपुरी बताइए। में आज एक दूसरे को लोग खिंचाई करने में लगे हैं। एक और बात, हाँ। इससे हमने के भैया को देखा, इतने छोटे से इतना स्ट्रगल करके आगे बढ़े, तो उनसे मैंने सीखा कि इतने छोटे आदमी इतना पावरफुल जगह पर रह के, मुंबई से शहर में रह के आना जाना, घूमना फिरना, मेहनत करके आगे जो मुकाम पाए हैं, सर मैं अभी नहीं तक पाया हूँ। हमको नहीं लगता मुझे उतना बड़ा मुकाम मिल पाएगा कि नहीं मिल पाएगा, तो दर्शक लोग ही मुझे आगे बढ़ाएंगे। लेकिन आप हमसे भी छोटे हैं बहुत, हमको मतलब देखता हूँ तो मुझे माया भी लगता है एक प्रकार के, कि हम लोग दूसरा कुछ काम भी नहीं कर सकते, या तो उसके लिए बड़ी पूंजी चाहिए,
जो नौकर चाकर रख के काम करा सके, कर सके। खैर, लेकिन आप जो फिल्म में आए तो घर परिवार में सपोर्ट रहा? देखो, फिल्म लाइन में आया मैं, ना मेरे परिवार का कोई सपोर्ट रहा और ना कोई रिश्तेदारी का सपोर्ट रहा, ना मेरे कोई मित्र का। हाँ, इतना है कि लोगों का प्यार रहा है, आशीर्वाद रहा है, और उनके ही आशीर्वाद और प्यार के वजह से उनके मतलब आज मतलब अंदर हमारे एक जोश, जज्बा, गर्व आया, हिम्मत आई। मैं इस मुकाम पे खड़ा हूँ और मैं यही सोचता हूँ कि ऊपर वाला जो भी बनाए है अच्छा, सब सुना है अच्छा बनाया है। आप कितना उम्र हो गया होगा दर्शक से? मेरा बताइए। एज लगभग 35 35 साल के हैं हो गया लोग। है। यहाँ गांव में लोग 20 साल में शादी ब्याह कर लेला। तो आपने थोड़ा कॉमेडी टाइप का नहीं, बल्कि सीरियसली पूछ रहा हूँ कि आप 35 साल के हो गए तो शादी ब्याह किए नहीं किए हैं? अरे शादी ब्याह किए हैं, मेरे 2 बच्चे हैं। तो लव मैरिज के अरेंज मैरिज? वो दोनों समझ लो। मतलब जो भाभी हैं आपकी बीवी, वो भी यादव जी हैं? हाँ, वाह। बच्चे एक बेटा एक बेटी हैं? यादव हैं। अच्छा, बहुत अब अच्छी बताइए, हैं, हमको चीज बताइए। बहुत कोऑपरेट की हैं भाभी? हमारी मैडम। अच्छा, उनको मैं मतलब तहे दिल से स्वागत करूँगा उनका और रिस्पेक्ट करता हूँ, वो भी करती हैं। उन्होंने मेरे हर मुसीबत में मतलब साथ दी हैं, हौसला देती हैं। जहाँ मैं आप किस जगह आए हैं जो हम लोग मिल रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं? मैं अभी ये देवरिया में शूट कर रहा हूँ। कटने जाए ना? जो फिल्म का नाम है जो है थानेदार बलमा हमारा। थानेदार बलमा बता हमारा। दूं दर्शकों, मैं भी दो शूटिंग कर रहा हूँ जिसमें भाई मैं चाऊ, ये माऊ बने हैं। हाँ। हम लोग जोड़ी है, हम लोग ऐसे बहुत पहले भी काम किए हुए हैं, लेकिन ये ठीक है, अपना घर परिवार चलाते इसी फिल्म से। अब भाई एक मुद्दा की बात, हम देखिए, मैं जब रास्ते में चला, कुत्ता मुझे बड़ा भोंकता है और मैं कुत्ता से बड़ा डरता हूँ। आपको कभी कुत्ता भोंकता है कि नहीं भोंकता है? कुत्ता तो मान लो हम दोनों में से दोनों को पूछते हैं, लेकिन हम कहते कुत्ता तो भूखता है, लेकिन क्या है कि और लोगों को भी भूखते हैं, क्योंकि नहीं, कुत्ता आपको सच तो बोलिए, गाँव में कभी कुत्ता खदेड़ दिया है? हाँ, खदेरा है। मैं डरते नहीं है ना? मैं भागा नहीं, अच्छा, क्योंकि वो नहीं। गांव का जिलाया हुआ ना कुत्ता हम रहता जान है। थोड़ी अदर स्टेट कहीं जाते हैं, राज्य में कहीं हाँ, गाँव में। मुझे एक चीज़ से बहुत डर लगता है, सींग वाले जानवरों से। हाँ, इसलिए मैं उनसे बहुत दूर रहता ठीक हूँ, है, देखता हूँ, सुभाष जी। भागता हूँ। मेरा चैनल है रत्नेश बर्मा ब्लॉग। मैं चाहूँगा कि मेरे प्रति मुझे कुछ बारे में बोल के तुम बताते कुछ। मैं अपने प्यारे दोस्तों से रिक्वेस्ट करूँगा, हमारे मित्र रत्नेश बरनवाल जी का एक ऑफिशियल ब्लॉग चैनल है, रत्नेश बरनवाल के नाम से। आप ज़्यादा से ज़्यादा उसको सब्सक्राइब करिए, आप शेयर करिए, कमेंट करिए, अपना आशीर्वाद दे दिए, और जैसे आप सब लोगों को हिट करके आप वहाँ तक पहुँचाया है, 4 सितारों तक पूंजीपति बनाया है, वैसे हमारे रत्नेश भाई को भी बनाइए। मेरा एक फिल्म आ रहा है जिसका नाम है छोटे बलम की प्रेम कहानी। तो मैं चाहूँगा आप दोस्तों बोलिए, कुछ बहुत इमोशनल पिक्चर है क्या? हाँ, मैंने सुना है, मतलब छोटे बलम की प्रेम कहानी, और ये पिक्चर काफ़ी टाइम से चर्चा में है पब्लिक में, और अच्छी बनी है, और मैं उसका ट्रेलर भी देखा हूँ। बहुत अच्छी फिल्म बनी है, पारिवारिक फिल्म है, बहुत इमोशनल फिल्म है, और मैं चाहूँगा कि ऐसी फिल्में बनना चाहिए। मैं अपने स्वार्थ के लिए नहीं कह रहा हूँ, मैं सोशल जो हमारी सोसाइटी है, हमारे सोशल लोग हैं, हम सोशल वर्कर के तरीके से हम एक काम कर रहे हैं, समझ लो। हमारी जो पब्लिक है, हमारे भाई लोग हैं, बताए हमारे घर परिवार हैं, तो हमारे घर परिवार में ऐसी चीज़ें जानना चाहिए कि इंसान शारीरिक रूप से बड़ा होता है, छोटा होता है, लेकिन दिमाग से सब बराबर होते हैं। अच्छा, सूर्य विश्वास, कोई ऐसा फिल्म जो कि उसमें जो आपका डायलॉग फेमस हो, तो सुनाई दर्शकों से। मैं आपने दबंग सरकार कहते ना खेसारी जी की, उसका कोई डायलॉग सुनाई पब्लिक को जो हिट हो। खेसारी लाल की जो है दबंग सरकार मैंने पिक्चर किया था, तो उसमें एक डायलॉग था, जो एक मोटा तगड़ा पहलवान आता है तो कहता है, अरे तू हमसे लड़े पे हैं, अरे तो कहता हम ऐसे
मसल देंगे, फुटबॉल की तरह उड़ा देंगे। बताइए, विशाल आदमी से लड़ेंगे तो उसके बाद मैं बोलता हूँ, अरे हम ना लड़ा और लड़ी, तब तक उधर से केसारी भाई आते हैं और उसके मारते बाद हैं। उसको मारते हैं। दर्शकों से क्या कहना चाहते हैं? आज के जो जनरेशन में जो बच्चे चाहते हैं फिल्म में काम करना चाहते हैं, कोई खिलाड़ी बनना चाहता है, ठीक है, तो उन लोगों के लिए क्या मिसाल देंगे आप? बताइए हमें दर्शकों से। देखो, मैं सबसे पहले हमारे जो नई युवा पीढ़ी है, हमारी जो न्यू जनरेशन है, मैं यही चाहूँगा कि सबसे पहले वो शिक्षा पे फोकस करें, अपने बड़े छोटे अपने संस्कार को वो अंदर लाएं, और बाकी जो जिसका दिमाग है, जो जिस चीज़ में इंटरेस्टेड है, वो उस चीज़ में अपना काम करे। कोई ज़बरदस्ती काम किसी से नहीं करवाया जा सकता। तो दर्शकों, मैं आप सबसे मैं आग्रह करूंगा, भैया हमारे हैं, छोटे भाई हैं और साथ में काम किए हैं, इनको भी ध्यान रखिए। और हमारे चैनल के लिए जो सब बोले हैं, बहुत बहुत थैंक यू अपना सुभाष भैया, बहुत बहुत बधाई हो। ये हम दोनों साथ में काम कर रहे हैं, चाऊ माऊ बने हैं फिल्म में, फुल कॉमेडी और फिल्म है, बहुत अच्छी फिल्में बन शानदार रही है। बलमा हमार। तो टोटल आप सबसे कॉमेडी विनती है, चैनल को आगे बढ़ाइए। ऐसे ही मैं हर तरह से नए नए एक्टर्स बड़े बड़े जो कलाकार हैं सबसे मिलाने की कोशिश करूँगा। थैंक यू।